शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1/8/2020 को साकार मुरली छ। मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पति से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। आज बाबाले सारमा भन्नुभयो, हामीलाई पढाइको द्वारा, ईश्वरीय शिक्षाको द्वारा आफ्नो अवस्थालाई सम्पूर्ण बनाउनु छ, कर्मातीत। साथ साथ आफ्नो अवस्था बनाउनुको साथ साथ बाबाले भन्नुहुन्छ, तमो प्रधान मनुष्यलाई, पतित मनुष्यलाई पावन बनाउनेको बाटो पनि देखाऊ, पावन बनाउनेको सेवा पनि गर भनेर भन्नुहुन्छ। एउटा आफूलाई सम्पन्न बनाउने, सम्पूर्ण बनाउने, दूसरा बाबाले भन्नुहुन्छ सेवा पनि गर, हरेक आत्मालाई पावन बनाउनेको। प्रश्नमा छ, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर में छ, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो विल, सी नो विल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। आज बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो, कुन चाहिँ मन्त्र स्मृतिमा रहेपछि हाम्रो द्वारा कुनै पनि प्रकारको पाप कर्म हुँदैन। त बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो, हर हमेशा बाबाले स्मरण राख्ने भन्नुहुन्छ, नराम्रो नहेर्ने, नराम्रो नसुन्ने। जब हामीले नराम्रो देख्दैनौँ, नराम्रो सुन्दैनौँ, यो हर हमेशा बाबाले भन्नुहुन्छ स्मरण राख कि मैले नराम्रो देख्ने छैन, नराम्रो सुन्ने छैन। सुनेर पनि अनसुना गर्ने, देखेर पनि नदेख्ने। यसको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ कि सबैभन्दा नम्बर 1 भनेको शुद्धता हो। जब हामीले पवित्रताको, शुद्धताको गुणलाई जीवनमा धारणा गर्छौँ, त्यो पवित्रताद्वारा हामी हरेकको इन्द्रियहरू के हुन्छन्? शान्त हुन्छ, शीतल हुन्छ, इन्द्रियहरू चलायमान हुँदैन, जसकारण हामी कुनै पनि पाप कर्मबाट सुरक्षित हुन्छ। हाम्रो द्वारा कुनै पनि प्रकारको पाप कर्म हुँदैन। बोलेर, सुनेर, हेरेर, सोचेर यो सबैबाट पाप कर्म नहोस्, त्यसको लागि बाबाले विधि बताउनुहुन्छ। शुद्धतालाई, पवित्रतालाई के गर? जीवनमा धारणा गर। फर्स्ट बाबाले भन्नुहुन्छ पवित्रता। जहाँ स्वच्छता छ त्यहाँ अरू गुण स्वतः आउँछ। जहाँ शुद्धता छ त्यहाँ हाम्रो हरेक इन्द्रियहरू शान्त, शीतल हुन्छन्। पाप कर्मबाट हामी स्वतः बच्छौं। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता अपने बाप के सामने बैठे हैं। कुन चाहिँ कुरा स्मृति गर्ने? मुरली सुन्दा बाबा भन्नुहुन्छ पतित पावन,
सर्वलाई सदगति देने वाला सदगति दाता बेहद पिता को बाबा को सामने बसेर मैले मुरली सुन्दैछु, पढाइ पढ्दैछु। त यो प्रकारको बाबाले भन्नुहुन्छ स्मृति सोच राखेर हामी बस्नु छ। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। भले शिव बाबाले ज्ञान ब्रह्माको द्वारा दिनुभयो, तर पनि हामीले स्मरण कसलाई गर्नु छ? शिव बाबालाई गर्नु छ। ज्योति स्वरूप परमात्माले, ज्योति बिन्दु बाबाले ब्रह्माको द्वारा शिक्षा दिनुभएको दिनेवाला ज्योति स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने को अपने में दैवी गुण धारण करने, अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल है ना, लक्ष्मीलाई वर्ण जाने सोच्दो थियो तर आफूलाई हेर्दै हेर्नु भएन। त बाबाले पनि के भन्नुहुन्छ, हाम्रो लक्ष्य त छ देवी देवता बन्ने, त लक्ष्य अनुसार ममा लक्षण छ या छैन त्यो कुराको बाबाले भन्नुहुन्छ। विशेष हामीले आफूले आफूलाई नै चेकिङ गर्नु छ, हेर्नु छ। यह सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझती हो, बाप से शिक्षा लेकर पति से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सेवा। विशेष सेवा बाबाले भन्नुहुन्छ आत्मा परमात्मा को यथार्थ जानकारी हरेकलाई दिने। किन संत महात्मा ऋषि मुनिहरूले यसकै खोजीमा पुरा आफ्नो जीवन लगाउनु भयो। त्यही पनि उहाँहरूलाई यथार्थ पहिचान्नै मिलेन र अन्तमा गएर के भन्नु, भगवान नेति नेता। त्यो हुनाले परमात्माले आएर आफ्नो र साथसाथमा आत्माको जुन यथार्थ रहस्य बताउनु भएको छ, त त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ हामीले अरूलाई पनि के गर्नु छ, सुनाउनु छ, अरूलाई पनि दिनु छ त्यो शिक्षा। यो नै विशेष मुख्य सर्भिस हो। पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो, आत्मा का भी किसको पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है ना।
जब समय होता है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। जति आत्मा स्मृति उदय जान्छ त्यति नै हाम्रो जीवनमा श्रेष्ठता, खुसी, आनन्द आउँदै जान्छ। जति आत्मा स्मृति हुँदै गयो, देहको भानमा आउँदै गयौँ, त्यति नै हरेक विकार विकृतिहरू दिनोदिन बढ्दो नै छ। त भगवानले भन्नुहुन्छ विकृतिको जड नै के हो? सोको विस्मृति हुनु हो, देहको स्मृति हुनु। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ सारा विकृतिबाट मुक्त हुनको लागि, विकृतिलाई नष्ट गर्नको लागि आत्मा स्मृतिमा रहनु छ। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है, बिना सामने खड़ा है। सतयुग में दैविक परिवार बहुत छोटा होता है, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मत। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी, यह पढ़ाई। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि होते, हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात नहीं, इसमें तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो इस टाइम में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए, उनकी भी स्टैम्प बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो 5 देवताएं होकर गए, उनके चित्र मिट गए नहीं। पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो। औरों को रास्ता बताने यह बिल्कुल नई पढ़ाई है। तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था, और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, क्या होता है सो तो आगे चलकर देखेंगे। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्य को टच होता जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैविक संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में दैविक गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैविक गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती है। अब हियर नो विल किसको कहा जाता है? आत्मा को।
आत्मा ही कानों से सुनती है, बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको ही बनना है। पहला हमीने बने को थियो, चक्र में आवता आवता त्यो गुण कम हुँदै गयो र हामीलाई स्मृति पनि रहेन। त अहिले आएर फेरि परमात्माले स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ, तिमी पहिला नै श्रेष्ठ थियो, पूजनीय थियो। जन्म मरणको चक्रमा आउँदा आउँदा तिम्रो कर्म बिग्रिँदै गयो, फेरि तिमीले आफ्नो कर्मलाई सुधार्छौ, ती गुणहरूलाई जीवनमा धारण गर्छौ भनेपछि तिम्रो जीवन श्रेष्ठ बन्छ भनेर स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त बार बार हामीले स्मृति गर्छौँ, म नै बन्ने हो, मलाई नै बन्नु छ। साथसाथमा पढाइ पनि पढ्छौँ त हामी आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउन सक्छौँ। तुमको वही बनना है। यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पाठ बजाया है। पहले पहले हम यह थे, यह कहानी है ना। बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे, हम आत्मा मूल वतन के रहने वाली। आगे यह जरा भी नहीं ख्याल, आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वह घर है, वहाँ से हम आते पाठ बजाने। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो, तुम ईश्वरी औलाद बने हो ना। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगे। यह चक्र है ना। घर जान को लागि हामी हरेकलाई पवित्र बन्नु छ, स्वच्छ बन्नु छ र साथ बाबा बन्नु छ। नयाँ दुनिया स्वर्गमा जानको लागि पनि हामीलाई स्वच्छताको नै धारणाको आवश्यकता पर्छ। तो इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। यह ज्ञान की बातें। बाप कहते तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, तो चली नहीं राख्नु छ। जति स्वदर्शन चक्र चलिराख्छ त्यति नै हामी भित्र भएको विकार विकृतिहरू हट्दै जान्छ, काटिँदै जान्छ। जति चक्र घुम्दैन त्यति नै जंक लाग्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ जंक नलागोस्। जंग लागेपछि काम गर्ने योग्य बन्दैन नि, अयोग्य हुन्छ। त्यसकारणले यो निरन्तर आफ्नो कार्यमा अगाडि बढिराखोस्। निरन्तर हामीमा कुनै पनि प्रकारको विकार विकृति व्यर्थ कुराहरू आउँछ भने चाहिँ त्यो हटो सहज नै। यसको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ आत्माको चक्र के गर, फिराइ नै राख, घुमाइ नै राख, रुक्न नै चाहिए।
फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, 5 विकार माथी पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरण करने के लिए, ऐसे नहीं माला बड़ सिमरण करनी है। माला को दाना सिमरण करनु माना बाबली भन्नु जसो को स्मरण गर। मने पहिला देवता थिए, मने पहिला पूजनीय थिए, मने पहिला इष्टदेव देवी थिए। तो यसरी म पहिला थिएँ, जन्म मरणको चक्रमा आउँदा आउँदा आज मेरो कर्म धर्म स्वरूप यस्तो भयो भनेपछि फेरि मैले त्यो कर्म गर्छु, ती गुणहरूलाई आफ्नो जीवनमा धारणा गर्छु भनेपछि म फेरि आफ्नो असली स्वरूपमा आउन सक्छु। त यसरी बाबाले भन्नुहुन्छ चिन्तन गर। जब चिन्तन गर्छौं भनेपछि अटोमेटिक त्यस्तो बन्नको लागि हामीमा प्रेरणा पनि आउँछ र हाम्रो जीवन जरुर बन्छ। ऐसे नहीं मालागढ़ सिमरण करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। और वो आत्मालाई पनि बाबाले के भन्नुभयो, त्यो आत्माको ज्ञान समझाऊ, ज्ञान देऊ। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना, तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनाता हो। यह ज्ञान मेरे में ही, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज बाबा ने लगाया। अभी तुम देवी देवता बन रही हो। यह सारा दिन सिमरण करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो नहीं होता है। निर्वृत्त मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते, कहते ना स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना लक्ष्मी नारायण की भगवानो वाच, जसले असंभव सोच्छ त त्यसलाई सम्भव बनाउनु भयो। घर गृहस्थमा रहँदा रहँदै पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई कमल फूल समान सूक्ष्म बनाउने। त त्यसमा कहिला संकल्प जल्छ, कसरी हुन सक्छ? त बाबाले उदाहरण दिनुभयो लक्ष्मी नारायण। उहाँहरू साथमा रहँदा रहँदै उहाँको जीवन सूक्ष्म थियो। साथ साथ पूजा हुन्छ नि, जब उहाँहरूको साथ साथ पूजा हुन्छ, साथ साथ रहँदा रहँदै उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउनु भयो। त बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले हामीले किन गर्न नसक्ने? सकिन्छ। त्यसको लागि स्वयं परमात्माले हामीलाई ईश्वरीय शिक्षा, ईश्वरीय याद, योग सिकाउनु भयो। जब हामीले ईश्वरीय पढाइ पढ्छौँ, योगमा ध्यानमा रहन्छौँ भनेपछि ज्ञानको बल, योगको बलले हाम्रो जीवनमा पवित्रताको शक्ति, पवित्रताको धारणा हुँदै जान्छ। हामी घर गृहस्थमा रहेर पनि आफ्नो जीवनलाई कमल फूल समान शुद्ध बनाउन सक्छौँ। गृहस्थलाई हामीले आश्रम मन्दिर बनाउन सक्छौँ। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते। ब्राह्मण बन्नको लागि फर्स्ट पवित्रतालाई जीवनमा धारणा गर्नु छ। शुद्धता बिना ब्राह्मण मानिँदैन। जब हामी सूक्ष्म बन्छौँ ब्राह्मण भयो। जब हामी ब्राह्मण बन्छौँ भविष्यमा देवता बन्ने हो। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब हम वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके।
तुमको अब बाप सुदर्शन चक्रधारी बनाते। तुम आत्मा पवित्र बन रहे हो, शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया वो स्थापन हो रही है। बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, यह याद रखना। हर एक आत्मा परमधाम फर्किंच। बाकी जसले जीवનમાં શુદ્ધતા को धारणा गर्छ, सूक्ष्म दुनिया स्थापन को कार्य में मददगार बन्छ, त्यो आत्मा ने बाबाले भन्नुहुन्छ धारणा र कर्म को कारणले नयाँ दुनिया में आउने हो, बाकी आत्माहरू परमधाम में नै रहन्छन्। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है ना। जाने स्थानलाई पनि त याद गर्नु पर्यो। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ कहाँ जाने हो, घर जाने हो। घर कस्तो छ यो सबै कुरा बाबाले भन्नुहुन्छ स्मृतिमा राख। घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते तुमको पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं, जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो। देवताओं की कैसी सुंदर परवाई से कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आज बाबाले विशेष खुशी हुने कुरा फेरि अर्को भन्नुभयो कि हामीले देवताहरूको सुन्दर त्यो ड्रेस लगाएको तरिका र त्यो संसारमा कपडाहरू फोहोर पनि हुँदैन, धुनको लागि मेहनत पनि गर्न पर्दैन। प्रकृति त्यहाँ स्वच्छ हुन्छ। स्वच्छ प्रकृतिको कारणले त्यहाँ कुनै पनि कुरा गन्दगी हुँदैन। त यो कुराहरू स्मरण गर्छौं त बाबाले भन्नुहुन्छ खुसी जरुर हुन्छ। त्यस्तो दुनियाँमा अब म जाँदैछु, त्यो दुनियाँमा जानको लागि मैले आफूलाई पनि तन मन वचन कर्मले स्वच्छ बनाउँदैछु। शुद्धताको शक्ति ममा धारणा हुँदैछ। अनि यस्तो प्रकारको चिन्तन गर्छौं त बाबाले भन्नुहुन्छ भगवान वाच, हाम्रो जीवनमा खुशी आपसे आप आउँछ। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे। बस देखते रहना चाहिए। यह चित्र सबके पास होना चाहिए। इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे, फिर रोते क्यों हैं। हमको कोई फिक्र थोड़ी होनी चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अश्वतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते। यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो याद करते हैं, शास्त्रों में किसने लिखा, व्यास ने। या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। जरूर एडिशन किया होगा।
अब गुरु नानक तो आते ही धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही। क्राइस्ट भी आते ही सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में, सतो रजो तमो में आते हैं ना। संसार में हरेक लाई 3 अवस्था पार करनु छे, सतो रजो तमो। अब यो 3टी अवस्था पार गर्दाखेरि हरेक आत्मा अंतिम में आएर एकदम तमो प्रधान बन्छ। तो तमो प्रधानलाई फेरि सतो प्रधान कोले बनाउने? कोही त हुन पर्यो नि। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ यो संसारमा चाहे देवात्मा होस्, चाहे धर्मपिता होस्, चाहे साधारण आत्मा होस्, जब अन्तिममा उसले 3टै स्टेजलाई पार गरेर तमोमा आउँछ, त्यो तमोलाई पनि फेरि पहिलाको स्टेजमा फर्काउनको लागि सतो प्रधान बनाउने वाला भनेको स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ। देवात्मालाई पनि, धर्मपितालाई पनि र साधारण मनुष्य आत्मालाई पनि सबैलाई पावन बनाउने, उसको कर्म अनुसार मुक्ति, जीवन मुक्ति दिने र यो संसारबाट साथ लिएर जाने, यो कार्य, यो कर्तव्य स्वयं परमात्माको मात्रै हो। र अहिलेको समय भनेको वापस जानको लागि तयारी गर्नेको समय छ। त्यो हुनाले पिता परमात्मा आएर हामी सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ अब घर जाने बेला भयो। घर जानको लागि तिमीले आफूलाई, हामीले आफूलाई सतो प्रधान बनाउनेको मेहनत गर्नु छ। त्यसको लागि ईश्वरीय पढाइ, ईश्वरीय शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा हामीले धारणा गर्नु छ पावन बन्नको लागि। अब देखो, ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ अपने, क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में, सतो रजो तमो में आते हैं ना। इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। पूर्ण जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, यह स्मृति आती है ना, सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते सुदर्शन चक्रधारी हो, वह फिर कहते कृष्ण को सुदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा, अक्कासुर बक्कासुर आदि के चित्र दिखाए, परंतु ऐसे कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को अभी सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप करते हैं। आसुरीपन खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके। असुर है कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में, बीच में है संगम युग। शास्त्र में ही भक्ति मार्ग के ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के
कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है। तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में आते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक बाबा। इस समय की बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को स्मरण करती हो, ब्रह्मा को नहीं। बल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते, वह भी तब पूछते जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं। यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। यह सब बातें बच्चों को समझा दिए। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंचे ऊंचे। सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में ये स्वर्ग। मनुष्य समझते स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? तो ऊपर छत में बना दिया। बनाने वाले कोई समझते नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों को यह समझना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागी मुख्य सार छ पहलू पॉइंट में अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा पॉइंट में बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका स्मरण कर अपना कल्याण करना है। वरदान में संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। विस्तार में वरदान को जैसे कहावती धरत परे धर्म छोड़िए तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ समान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप से निश्चित करो। स्लोगन में रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। मुरली को सार माध्यम मीठे बच्चे
तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पति से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्नोत्तर माथियो, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? बाप ने मंत्र दिया है, हियर नोविल सी नोविल, यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्मी होते हैं, इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो। यही नंबर 1 गुण है। अच्छा, ओम शांति।